सारी रात बैठे रहे 5 मिनट और बैठो। जैसे सारी रात बैठे थे 5 मिनट और बैठो। अपने तेजा को इस रतनगढ़ राज का महाराज बना दूं और तुम सबका 2-2 ठोरे लड्डू खिला दूं। 2-2 ठोरे लड्डू रखे हुए कचाई खाए ले और चाहे घरे लेके चले जाओ। नहीं तो समझ लेना कलावती नाम है हमारा और कलावती का दबदबा हर दबदबा है और दबदबा पर अरे तू तो अंधा हो गया था। कहते हैं नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? पापनी कहते हैं पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है कि पाप का मारूंगा तुझको अभी जानते। तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा बेटा कहाँ है? सत्यजीत सिंह तेरा बेटा कहाँ मुझको मालूम नहीं है। तेरा बेटा मालूम नहीं लेकिन सब सिर आया है दरबार में। जा चला जा इसी में और भलाई तेरी वाला मारू तुझे जान तो इस घड़ी। अरे साली छुट्टी हर कहीं की। मैं जितना पूछता हूं सिर्फ उतने का जवाब चाहिए मुझे। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? मैं नहीं जानती तुम्हारे बेटे के बारे में। हैं? मुझे कुछ नहीं मालूम है। नहीं मालूम? हाँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। सही बोल रही है? अरे भगवान का सब भैया कुछ नहीं जानती हूँ। अच्छा चल छोड़ बेटे की बात पीछे कर। मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। भयभीत सिंह कहाँ है? भयभीत सिंह कहाँ है? मैं नहीं जानती भैया। भयभीत सिंह मैं नहीं जानती। भयभीत सिंह कहाँ है? अरे मुझे कुछ नहीं मालूम भैया। नहीं मालूम? नहीं मालूम। सही बोल रही है? कसम से। मादर चोद सब मालूम है तुझको? सब मालूम है तुझे? अरे हमको तो अब मालूम हुआ रे कि हमको बर्बाद करने में तूने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज तेरी साजिश का नतीजा है ये तेरे सामने सत्यजीत। लेकिन आज खोपड़ी खराब है। आज कोई बचेगा नहीं इस रतनगढ़ में जिनकी वजह से मैं बर्बाद हुआ, मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हुआ। आज किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं। आज करूंगा तेरे 4 खंड और उन 4 खंडों को इस महल के 4 कोनों में टांग दूंगा। आज बाबू 1 मिनट मैं क्या कहती हूँ? हाँ कहो। हाँ कि जब आ ही गए हो ना भैया, जब आ ही गए हो तो कुछ लई दे के काम चल लो ना। हाँ जौन मन हो लई दे ले भैया। का दे है तो 2 जने समझ लिए खोई ना। नहीं तो का दे सकते बता। का समझ रहे हो? ए हराम खोर नवरात लागे सब लेवाई देवाई बंद है। ले भैया नवरात में लेते देते नहीं भैया को। फौजी हूँ तो क्या फौजी लेते नहीं? का नहीं फौजी लेते हैं प्राण। वही प्राण लेने आया हूँ आज। नहीं हम बिना लिए जाब ना। नहीं हम ना दे बस हाँ? वही कर ले दे। दे
ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन। चले जाओ यहाँ से। ए आकाश, तू बीच में मत पड़, अपनी जान बचा और यहाँ से चला जा। आज इस हराम खोर के और मेरे बीच में जो आएगा वो सीधे मौत के मुंह में चला जाएगा। जुबान को लगाम दे। एहसान फरामोश, भूल गए उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकरें खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया और आज तू मेरी माँ को ही मारने चला है। ए आकाश, एहसान की बात मत कर। ये वही एहसान है, ये वही एहसान है जो इतनी देर तक तू यहाँ जिंदा खड़ा है। वरना अगर तेरी जगह कोई दूसरा आया होता ना तो माँ कसम अब तक मौत की नींद में सो गया होता। आया तेरे वरना क्या हुआ माँ? बेटा, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि तू इस हरामजादी की भाषण क्यों सुन रहा है। और उठा के सब सिर पेल दे इसकी तोंद में और निकाल ले इसकी आंकड़ियां बाहर। जब कुछ होगा मैं देख लूंगी। अम्मा खड़ी, तुम्हारी चिंता नहीं करना। मार हराम खोर। बेटा हूँ तेरा। शाबाश बेटा, गर्व है मुझे तेरे ऊपर। चिंता मत करो। शाबाश। जब तक हम खड़े हैं ना, हाँ बेटा, तब तक तुम्हारा एक बाल भी बाका नहीं होने देंगे। आवाज नीची। अगर अपने बेटे की जान की खैरियत चाहता है, अगर इसके प्राणों की खैरियत चाहता है तो डाल दे सब सिर नीचे, अन्यथा एक गोली मारूंगी और इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में दिखाई देगी। हे माँ, ये तू क्या कर रही है? अपने बेटे को मौत के घाट उतारना चाहती? अरे चुप हरामजादे। कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा? कलावती नाम है हमारा। और मैंने सिर्फ तेरी परवरिश किया है, वो इसलिए कि एक दिन तू मेरे काम आएगा और वो घड़ी आ चुकी है। इसलिए अब तुम चुपचाप मुंह बंद करके सीधे खड़े हो जाओ, अन्यथा गोली आगे से मारूंगी और धुआं पीछे से निकलेगा। चल ए महारानी, अब ये तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई रे? हैं? अपने ही बेटे के कनपटी पे रिवाल्वर तान कर मुझसे कह रही है कि तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। रब! मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। अरे मैं ही क्या, बच्चा बच्चा जानता है कि आकाश मेरा नहीं बल्कि तेरा बेटा है। और आज जब तेरे बेटे की जान बेबन आई तो अपने बेटे को बचाने के लिए तेरा कोई नया षड्यंत्र, कोई नई चाल, लेकिन आज तेरे किसी झांसे में सत्यजीत आने वाला नहीं। चल छोड़, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि तू सही कह रही है कि आकाश तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है, तो क्या सबूत है तेरे पास? तो तुझे सबूत भी चाहिए सत्यजीत सिंह। याद कर उस दिन को, अरे याद कर उस दिन को कि कभी अपने बीवी और बच्चे को लेकर गया था दुर्गे माँ के मंदिर और वहीं पर अपने बेटे के हाथ में बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल याद है या एक गोली मारूं और काम तमाम। रुक जा महारानी, रुक जा, रुक जा। याद है? अरे कैसे भूल सकता हूँ? ऐसा लगता है जैसे अभी कल की बात हो। गया था अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चे को लेकर दुर्गे माँ के मंदिर, और उसी मंदिर पे कूदने वाले को बुलाकर दुर्गे मैया को साक्षी मानकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी महारानी। याद आया? बहुत अच्छे। सत्यजीत सिंह कहते हैं कि विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा, और दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। ले देख इसके हाथों में, इसके हाथों में आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है या नहीं?
बेटे आकाश, दिखा बेटे, अपना दाहिना हाथ दिखा। हाँ बेटे, सही है ये कि तू किसी और का नहीं, मेरा बेटा है। हाँ आकाश, तू मेरा बेटा है। ये अभागा सत्यजीत तेरा बाप है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आप मेरे पिताजी हैं? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे, सब माफ है। दिल छोटा मत कर और रोना मत, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। तू मत रो, घबरा मत, तेरा बाप अभी जिंदा है। और आज अगर बेटे को बचाने के लिए बाप कुर्बान भी हो जाए तो एक बाप के लिए फक्र की बात होगी। बेटे चिंता मत कर। महारानी, आज बाजी फिर तेरे हाथ चली गई। चल, खड़ा है सामने सत्यजीत, मार, चला गोली, छलनी कर दे मेरा सीना और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। आराम जादो, बाप और बेटा मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम दोनों की बनाऊंगी यहीं पे कबर और उड़ा दूंगी तुम्हें मौत का चादर। सत्यजीत सिंह, तुझे जिस किसी को याद करना है याद कर ले, तुझे जहां भी फरियाद करना है कर ले, लेकिन आज कलावती के कहर से तुझे कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि एक बार तुझे मैं फिर बता रही हूं कि कलावती नाम है हमारा। हाँ, कलावती नाम है हमारा और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। महारानी, अगर गोली चली ना तो तेरा सर अलग हो जाएगा। अगर शमशीर चली तो मारूंगा, बेल खोपड़ी बाहर हो जाएगा। अगर आगे कुछ किया तो मैं तेरी मुंडी अलग कर दूंगा। अगर तेरी शमशीर चली तो भर नजर देख ले, इस वक्त तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है। अगर शमशीर जमीन पर नहीं डाला तो एक ही बार में हम इसके बाबा कौन हो तुम? कौन हो बाबा? महाराज, मैं और कोई नहीं, वही तुम्हारे दरबार का रहने वाला एक खजांची हूँ महाराज, जिसको तुमने भरे राज दरबार धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया। तब से मैंने अपने दिल में प्रण कर लिया कि महाराज रतन सिंह, जब तक मैं अपने दुश्मनी का बदला तुमसे नहीं चुका लूंगा, तब से मैं अपने दिल में को नहीं बैठूंगा। मैं चला गया डाकू तेजा सिंह की गिरोह में और अपना नाम दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। एक दिन आपकी पत्नी कलावती एक बच्चे को लेकर आई और कहा
कि जाओ इस बच्चे की बलि चढ़ा दो। मैं ले गया माँ भवानी के मंदिर पर। जैसे ही बच्चे पर वार करना चाहा, मेरे हाथ कांप गए महाराज। मैंने बच्चे को गोद में उठा लिया और क्या देखता हूँ कि बच्चे के सीने पर शाही मुहर के निशान लगी हुई थी। मैं समझ गया कि है और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है। मैंने बच्चे की परवरिश करने के लिए अपना भेष बदल दिया, अपना नाम नाथू लकड़हारा रख दिया और उस बच्चे का नाम बदलकर अरमान लकड़हारा रख दिया। क्या करे बाबूजी, मैं आपका बेटा हूँ। नहीं बेटा। और महाराज, जो ये बच्चा आपके समझ खड़ा हुआ है, ये और कोई नहीं महाराज, ये वही मेरा बेटा और तेरा चिराग। बेटे, तुम मेरा चिराग है, तुम मेरा लाल है। आजा। मुझे उसी दिन एहसास हो रहा था जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला था। आपको देखकर लगता था कि आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है। ऐसे लगता था कि आपसे हमारा खून का रिश्ता है। पिताजी, मेरे सीने से रखा मेरे लाल। शक्ति। हाँ महाराज। अरे तुमसे ज्यादा चुल्ल हमारे बाढ़ी हाथन वहाँ है। महाराज, मैं तुम्हारा सत्यजीत, तुम्हारा नमक ख्वार, तुम्हारे चरणों का सेवक और तुम्हारे ही गलत फैसले का नतीजा हूं मैं। लेकिन महाराज कहते हैं कि समय अपने आप को दोहराता है। महाराज, आज देखिए समय अपने आप को दोहरा रहा है। महाराज, एक वो समय था और एक आज ये समय है। उस दिन भी आप मौजूद, मैं मौजूद, महारानी मौजूद और भयभीत मौजूद, सबके सामने, सबकी मौजूदगी में मेरे माथे पर कलंक लगाया गया कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और महारानी जी को जान से मारने की धमकी दी। वो कलंक आज भी मेरे माथे पर लगा है महाराज, और जब तक ये कलंक मेरे सर पे रहेगा मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा। महाराज लो, आज फिर वही समय आ गया है। महाराज, आप भी मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूं, ये दोनों भी मौजूद हैं। महाराज, उस दिन तो मुझे इंसाफ न मिला, कम से कम आज तो मुझे इंसाफ दिला दीजिए महाराज। और हाँ महाराज, अगर आज इंसाफ मिले तो मिले, और नहीं आज खोपड़ी खराब है महाराज। शक्ति, आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। हाँ महाराज, आज पूछिए महारानी जी से कि क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना, क्या मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? पूछो महाराज। महाबली, महारानी को खोल दो। चलो महारानी जी, अब अपन दबदबा दिखाओ। चलो महाराज नमस्ते। महाराज प्रणाम। महाराज और हकलाने भी लगी है।
साफ साफ बोल। सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है, तुझे मारने की धमकी दी है। महाराज बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त होगा। तूने दरअसल महाराज मुझसे बहुत खून पिया है ना तूने। और अरे मेरे दानवी सम्राट, मेरे राजा, मेरे महाराज, अरे आराम से मारो, आराम से मारो। 18 महीने का बच्चा है इसके। अरे हरामखोर घोड़ी समझ लिया है क्या? चले, अगर आपकी दोबारा जुबान खुली, मुंह खोला तो तेरे मुंह में नाल डाल दूंगा। 9 महीना बीता है तो पलटवा दी इसे। महारानी सत्यजीत सिंह, पूछो इससे। तुम्हारी गोद से बच्चा छीना नहीं भैया या नहीं छीना?